हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17.4 चल रहा है और मैथ क्लास 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज करके हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। हमें सेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 में ये सेट हमें गिवन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। हमें ये गिवन नहीं है, जस्ट हमें ये बताया गया है, अभी हम खुद बनाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए हमें क्या गिवन है, हमें ए को उठा लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम किसके लिए करेंगे, पार्ट 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, बी के भी यहाँ पे गिवन है, तो ए के एलिमेंट लिखेंगे। यूनियन बी के मेंबर एलिमेंट कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। हमें पता है यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी यूनियन ए। बी के एलिमेंट कौन से, ए ई आई ओ यू। यूनियन ए के एलिमेंट कौन से, हमें ऊपर गिवन है, ए बी सी डी ई। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो यहाँ पे आप देखें ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए आंसर सेम आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इनका हम अब वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने से पहले आप लोग देखें कि दो जो सेट हमें गिवन है वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, क्योंकि डिसजॉइंट का वेन डायग्राम अलग सा होता है और ओवरलैपिंग का कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पे देखें ए ई ई, तो ये ओवरलैपिंग है, दो मेंबर या दो एलिमेंट कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग है। तो हम ए यूनियन बी के लिए बनाएंगे, ए यूनियन बी, तो ए और यहाँ पे बी, इसको हम ए करेंगे, इसको हम बी करेंगे। ओवरलैपिंग है तो ये एक साथ आएंगे। अब कॉमन एलिमेंट इनमें से कौन से हैं, ए एंड बी में ए एंड ई दोनों कॉमन हैं। अब ए के रिमेनिंग में एलिमेंट कौन से हैं, बी सी डी, बी सी डी। बी के रिमेनिंग एलिमेंट आई ओ यू। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब आंसर को कलर करना है, तो हमें पता है कि आंसर में सारे एलिमेंट आते हैं, तो इस फिगर सारे फिगर को हम कलर करेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया। अब बी यूनियन ए का बनाएंगे, सेम है यहाँ पे, सॉरी बी यूनियन ए, पहले बी लेंगे और यहाँ पे ए लेंगे। कॉमन एलिमेंट हमें पता है इसमें ए ई है, और बी के एलिमेंट रिमेनिंग आई ओ यू बी सी डी। तो यहाँ पे देखें कि आंसर तो आंसर में सारे एलिमेंट हैं, तो हम इस फिगर सारे फिगर को हम कलर कर देंगे। तो ये हमारा बी यूनियन ए आ गया। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी को वेरीफाई करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमने उठा लिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट रख लिए, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं
के कॉमन एलिमेंट आंसर में लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कौन से हैं? ए तो ए लिखेंगे, ई तो ई, दूसरा कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। अब लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के एलिमेंट ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई। तो अब देखें इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट ए ई ई, तो ये कॉमन एलिमेंट थे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आया है, तो हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब इनका वेन डायग्राम बनाना है, दोनों ओवरलैपिंग है, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी। तो आप देखें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ए एंड ई कॉमन है। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए बी सी डी, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी, बी के रिमेनिंग कौन से हैं? आई ओ यू। तो अब देखें हमारा आंसर कौन सा आया है? आंसर आया है ए कामा ई। तो हम जस्ट ए कामा ई को कलर करेंगे, तो ये हमारा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया वेन डायग्राम। अब बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सेम यही फिगर बनेगा, ए ई, बी के एलिमेंट रिमेनिंग ए आई ओ यू बी सी डी। तो हमारे आंसर में क्या है? ए एंड ई, तो ए एंड ई को हम कलर करेंगे, तो ये वेन डायग्राम बन गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ई, ए का। तो ये सारा किस्सा जो था वो पार्ट ए का था। अब पार्ट बी को उठाएंगे, तो चलें हम पार्ट बी का करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इसको अब स्किप कर लें। अब हम आगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इसके लिए तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? पी एंड क्यू, तो हम लिखेंगे पी यूनियन क्यू बराबर है क्यू यूनियन पी। ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम ए करते हैं, इसको हम बी करते हैं। तो फर्स्ट हम ए लेंगे, ए में सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के क्या है? पी यूनियन क्यू। तो पी के एलिमेंट आप देखें कितने? 1 2 3 से लेके 10 तक। यूनियन क्यू के एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8 और 10। तो यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा पी यूनियन क्यू है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को लेंगे, क्यू यूनियन पी। क्यू के एलिमेंट कौन से? 2 4 6 8 10। यूनियन पी के एलिमेंट 1 2 3 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट हैं। तो क्यू यूनियन पी सारे एलिमेंट लिखेंगे एक बार, तो 1 से लेके 1 2 3 से लेके सारे एलिमेंट आएंगे 10 तक। तो देखें पी यूनियन क्यू एंड क्यू यूनियन पी सेम आंसर आया है, तो हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब इनका वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आप पहले देखें वेन डायग्राम बनाने से पहले कि इंटर जो दो सेट हमारे पास गिवन है वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 10 तक यहाँ पे एलिमेंट 10 तक हैं, तो यहाँ पे भी 10 तक हैं। यहाँ से एलिमेंट उठाए गए हैं, 4 6 8 भी यहाँ से उठाए गए, तो ये दोनों में हैं, तो हमारे पास ये दोनों ओवरलैपिंग हो गई। पी यूनियन क्यू, यहाँ पे पी के एलिमेंट, यहाँ पे क्यू के एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 एंड 10 ये सारे दोनों में हैं। रिमेनिंग पी में क्या बचा? 1 3 5 7 और 9। क्यू में क्या बचा रिमेनिंग? क्यू में कुछ भी नहीं बचा, तो ये है। तो यूनियन में हमारे सारे एलिमेंट आते हैं, तो हम इस सारे को कलर करेंगे, ठीक है। अब क्यू यूनियन पी, तो सेम मेथड, इस तरफ आप क्यू को उठा लें,
इस तरफ P को, और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 10 और Q के सारे आ गए, और यहाँ पे रिमेनिंग 1 3 5 7 9। तो ये हमारा आंसर है, सेम आंसर है। तो अब ये हो गया ए पार्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप खुद कर लें, बहुत ही आसान है। पी इंटरसेक्शन क्यू निकालें और क्यू इंटरसेक्शन पी उठा लें। अब इन दोनों का आपको पता है कि वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। पी फॉर एग्जांपल पी इंटरसेक्शन क्यू का वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। पी के एलिमेंट, क्यू के एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम कलर करेंगे, और क्यू इंटरसेक्शन पी में भी यही सेम करेंगे। इस तरह क्यू इंटरसेक्शन पी, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम कलर करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।